तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने समविभव पृष्ठ के बारे में पार्ट 1 में समविभव पृष्ठ तक हम लोगों ने पढ़ लिए थे। इसके बारे में अच्छे से डिटेल में सारे जानकारी कर लिए थे। अब हम आज पार्ट 2 में आप लोगों को सबसे पहले हम समविभव पृष्ठ के बाद जो टॉपिक है वो है आपका धारिता। धारिता के बारे में आप लोग को पढ़ाएंगे। देखिए धारिता, संधारित्र तथा धारिता। तो धारिता के बारे में पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही जो पीछे का जो टॉपिक बच गया है जैसे परावैद्युत तथा ध्रुवण, ठीक है, कुछ यहाँ भी टॉपिक है आवेशित चालक पर पृष्ठ विभव क्षेत्र। तो पीछे जो टॉपिक है उस टॉपिक को भी रीड करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या है ना कि धारिता आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको वो सब समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले हम धारिता के बारे में आज अच्छे तरीक़ा से सीखेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसको रीड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइए, ये भाग 2 है, पार्ट 2 यानी स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का। तो सबसे पहले हम धारिता के बारे में आज पढ़ेंगे कि धारिता कहते किसको हैं। तो धारिता के बारे में पहले सीख लेते हैं, उसके बाद परिभाषा के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो धारिता को इंग्लिश में कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश नाम भी जानना जरूरी होता है, तो यदि 12वीं क्लास में आ गए हैं तो जान ही लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी बहुत काम देगा। तो धारिता के बारे में देखिए, पहले आपको पढ़ाते हैं धारिता आखिर होता क्या है। देखिए, मान लीजिए कि कोई चालक की विद्युत धारिता उस चालक द्वारा आवेशित को संग्रहित करने की क्षमता के माप होती है। मतलब कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर रफ में आपको बताने की हम कोशिश करते हैं कि कोई एक बर्तन है, ठीक है, कोई एक बर्तन है और इस बर्तन में द्रव डालने पर, मान लो कि हम पानी या घी या कोई डाल रहे हैं, इसमें द्रव डालेंगे तो क्या होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा ना। इसका जो तल है ये ऊपर की तरफ उठने लगता है। ठीक उसी प्रकार किसी चालक को आवेश देने पर उसका विद्युत विभव आवेश के अनुपात में क्या होता है, वो बढ़ने लगता है, ठीक है। क्या होता है, वो बढ़ने लगता है। तो किसी चालक को आवेश मतलब Q, किसी चालक को जब आवेश दिया जाएगा तो क्या होगा, उसके विभव में क्या होता है, वृद्धि होता है। क्या होता है, वृद्धि होता है। किसी चालक के आवेश में जब किसी चालक को, ठीक है, Q आवेश दिया जाता है तो क्या होता है, आवेश में जब चालक दिया जाता है तब विभव में क्या होता है, वृद्धि होता है, ठीक है। यानी Q समानुपात V, ठीक है। जब आवेश पर चालक दिया जाएगा तब V यानी विभव में क्या होगा, वृद्धि होगा, ठीक है। तो इसी के बारे में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, इसमें आपको पूरा अच्छे तरीक़ा से धारिता के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो छोटा सा जो बात बताएं वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो पता होना चाहिए कि जब आवेश में, ठीक है, यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर क्या होता है, उसके विभव यानी V यानी विभव में क्या होता है, वृद्धि होता है। तो Q समानुपात V, आवेश पर चालक देने पर विभव में क्या होगा, परिवर्तन होगा। यानी Q बराबर, इस समानुपात को जब इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट लगाता है। कांस्टेंट यानी क्या बोलते हैं, कांस्टेंट को आप नियतांक बोल सकते हो, ठीक है। यानी C इंटू V हो जाएगा, ठीक है। Q इक्वल टू C इंटू V हो गया। अब कोई आपसे बोल दे कि C क्या है, तो C जो होता है एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है। C एक नियतांक है, ठीक है। C एक नियतांक है। जैसे अब यहाँ से एक परिभाषा निकल कर आता है धारिता का, कि धारिता का परिभाषा क्या होगा। तो देखो, यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से C एक नियतांक है। C क्या है, नियतांक है। C क्या है, नियतांक है, जिसका मान क्या होता है, जिसका मान चालक का, ठीक है, जिसका मान चालक के आकार, आकृति
आकृति समीपवर्ती माध्यम तथा चालक के पास अन्य चालकों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। क्या करता है? निर्भर करता है। इस नियतांक के चालक को क्या कहेंगे? इस नियतांक को लिखो। इस नियतांक को चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो जो Q इजकल टू सी भी है, यानी Q इजकल टू सी भी, यहाँ से देखो, यहाँ से C इजकल टू क्या हो जाएगा? ये मल्टीपल कर देगा तो डिवाइड कर देगा, Q बाई V हो जाएगा। ठीक है, अतः यहाँ से निकल कर के आता है कि किसी चालक की विद्युत धारिता उस चालक को दिए गए आवेश तथा इस आवेश के कारण चालक में विद्युत विभव होने वाली वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से देखो, आपसे कोई बोल दे कि धारिता का, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है। अब आपको यह भी कन्फ्यूजन होगा कि विद्युत धारिता और धारिता में क्या अंतर है। दोनों भाई एक ही है, दोनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप कन्फ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज़ है। तो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक नंबर में हमेशा आते रहता है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक जो होता है, इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है? फैराड होता है। क्या होता है? फैराड होता है। क्या होता है? फैराड होता है, यानी 8। हमेशा याद रखिएगा कि विद्युत धारिता का मात्रक जो होता है फैराड होता है। ठीक है, हमेशा इसको कभी भूलना नहीं है। ठीक है, और इसके साथ एक और परिभाषा यहाँ से निकल करके आता है कि 1 फैराड का परिभाषा क्या होता है। हमेशा एग्जाम में आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 1 फैराड किसको कहते हैं, 1 फैराड क्या है, 1 फैराड का परिभाषा, 1 फैराड की परिभाषा दीजिए। तो इसका परिभाषा होता है, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, उस धारिता को 1 फैराड कहते हैं। तो इसको लिख भी लीजिए ताकि आपको हमेशा याद रहे। इसका परिभाषा होता है, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर 1 कूलाम आवेश देने पर उसके 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, तो वृद्धि हो जाए, लिख लो, वृद्धि हो जाए तो उसकी धारिता 1 फैराड कहलाती है। 1 फैराड कहलाती है। इसे हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये भी बात हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए जो फैराड होता है, ठीक है ना, फैराड जो होता है विद्युत धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। इसे हमेशा याद रखिएगा, ये कहीं काम नहीं आता है लेकिन नॉलेज के लिए याद रखिएगा। जो फैराड होता है ना, फैराड विद्युत धारिता का बहुत बड़ा मात्रक होता है। क्या होता है? बहुत बड़ा मात्रक होता है। बड़ा छोटा से मतलब आपको समझ में आना चाहिए। आप कहेंगे सर विद्युत धारिता का मात्रक फैराड, तो फैराड बड़ा छोटा से क्या मतलब? देखो
इस फराड को आप जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उसमें कैसे व्यवहार करेंगे, कैसे इसको यूज करेंगे, ये पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो देखो फराड के बदले इसे न्यूमेरिकल में अतः लिखेंगे, अतः इसे न्यूमेरिकल में बनाने के लिए छोटे मात्रा को जैसे माइक्रो फराड को प्रयुक्त करते हैं। जैसे माइक्रो फराड मतलब 1 माइक्रो फराड में कितना फराड होता है, 1 पिको फराड में कितना फराड होता है, तो ये सब जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें न्यूमेरिकल भी बनाना है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मतलब पढ़ लिए और काम हो जाएगा, कहीं कहीं न्यूमेरिकल भी आएगा, तो न्यूमेरिकल में जानना बहुत जरूरी होता है। तो बस आप इतना याद रखिए कि फराड जो होता है विद्युत धारिता का बहुत एक बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, लेकिन जैसे हम इसको मात्रक को, जैसे क्या होता है कि माइक्रो फराड, पिको फराड, मतलब कैसे इसको उपयोग करेंगे। जब आपको मान लो कि कोई न्यूमेरिकल आता है, इसे फराड का ज़रूरत आता है, तो वहाँ पर आप ऐसे भी कह सकते हो कि न्यूमेरिकल में यूज करने के लिए फराड ना लिख करके माइक्रो फराड भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? माइक्रो फराड। क्या लिख सकते हो? माइक्रो फराड। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्ट में। एक पिको फराड होता है। क्या होता है? पिको फराड। ये आपको कभी एग्जाम में नहीं आएगा, बस आपको नॉलेज के लिए बता रहे हैं। ठीक है, पिको फराड यानी पीएफ। ठीक है, एक छोटा मात्रक होता है, इसे न्यूमेरिकल में यूज किया जाता है। कभी कभी ऐसा भी चीज़ आता है, जैसे न्यूमेरिकल में आता है, चाहे कोई पूछ लेता है या कहीं पर एक नंबर में भी आ जाता है कि 1 माइक्रो फराड इजकल टू 1 माइक्रो फराड में कितना होता है, ऐसा लिखा रहेगा 1 माइक्रो फराड में कितना फराड होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा 10 के पावर माइनस 6 फराड होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा आता है कि 1 पिको फराड में कितना फराड होता है। तो याद रखिएगा 1 पिको फराड में आपका होता है 10 के पावर माइनस 12 फराड। और 1 पिको फराड को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइक्रो फराड, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, हमेशा इसे याद रखिएगा। अब एक लास्ट इसमें है धारिता में कि धारिता का विमीय सूत्र क्या होता है, क्योंकि हमेशा एक नंबर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धारिता का विमीय सूत्र क्या होता है? धारिता का विमीय सूत्र क्या होता है? तो धारिता का जो विमीय सूत्र होता है m के पावर -1 l के पावर -3 और t के पावर 4 और a के पावर 2। ये हमारा क्या होता है? धारिता का विमीय सूत्र होता है। तो इसे आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि याद कर ही लीजिए, क्योंकि हमेशा पूछ लिया जाता है। और ये माइक्रो फराड, पिको फराड में कितना फराड होता है, इससे भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में काम देगा। ठीक है, तो ये था धारिता का एक छोटा सा टॉपिक जो कि आप लोगों को बताने की हमने कोशिश किया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे सभी टॉपिक में इसका यूज हो ही जाता है, न्यूमेरिकल में तो बहुत ज़्यादा यूज है। तो इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आगे भी आपका काम है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।